माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पतहि आप सब कोई। देव तनुज किन्नर नर श्रेणी, सागर मज्जहि सकल त्रिवेणी। प्रयागराज में आज एकादशी का स्नान हो रहा है और लोग यहाँ पर लगातार आ रहे हैं। श्रद्धालु आकर के गंगा में डुबकी लगा रहे हैं और ये पूरा जो माघ मेला इस तरह से भक्तों की भीड़ से पटा हुआ है। तो हमारे साथ यहाँ पर ज्योतिषाचार्य है आशुतोष वासने, जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आज जो यहाँ पर स्नान हो रहा है और एकादशी का आज स्नान है, तो किस तरह से पुण्य लाभ यहाँ पर लोगों को मिल रहा है। देखिए, आज तो डबल लाभ मिलेगा। तीर्थराज प्रयागराज की महिमा अनंत है। एकादशी पे भगवान विष्णु का लोग पूजन कर रहे हैं, तुलसी का पूजन कर रहे हैं और उसी के साथ साथ क्योंकि मकर संक्रांति का संचरण काल आज माघ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को दोपहर 3:07 पर है। जैसे ही 3:07 पे सूर्य भगवान धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में आ जाएंगे, मकरे अर्क यानी कि मकर स्नान प्रारंभ हो जाएगा। मकर स्नान वो दिव्य स्नान है जिसके लिए बहुत जन जन्मांतर तक जो पुण्य अर्जित होते हैं, उसी के कारण लोग त्रिवेणी पे आते हैं। जो मकर संक्रांति का जो मकर स्नान है वो 3:07 से जो प्रारंभ होगा वो अगले दिन 15 तारीख को भी रहेगा। उसका कारण ये है कि कुछ पंचांगों में जो संक्रांति का संक्रमण काल है वो रात्रि 9:38 पे बताया गया है, जिसके चलते जब रात्रि में सूर्य की संक्रांति होती है तो अगले दिन यानी कि 15 तारीख को सूर्योदय से सूर्य अस्त तक भी मकर संक्रांति का दिव्य स्नान होगा। मकर संक्रांति के समय तीर्थराज प्रयागराज की महिमा बढ़ जाती है, क्योंकि सदियों पूर्व तुलसीदास जी ने कहा गया है, माघ मकर रवि गति होई, तीरथ पति आवे सब कोई। यानी कि माघ का महीना तो लग चुका है, बस रवि की गति का इंतजार है। जैसे ही रवि की गति मकर राशि में होगी यानी कि उत्तरायण होगा तो देवताओं का दिन हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। देवताओं का जब दिन होता है तो मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। पूजा पाठ से लेके गृह प्रवेश से लेके सारे मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। और त्रिवेणी की बात करा जाए, यहाँ पर गंगा माँ, यमुना माँ और अदृश्य सरस्वती माँ का संगम है। संगम पे स्नान करने से त्रिदोष, आदमी बीमार क्यों पड़ता है? उसके शरीर में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। इनका जब बैलेंस नहीं होता है आयुर्वेद के अनुसार तो व्यक्ति बीमार हो जाता है। लेकिन जब यहाँ पर त्रिवेणी में लोग स्नान करते हैं तो तीनों दोष बैलेंस हो जाते हैं, यानी कि वात, पित्त, कफ जब बैलेंस हो जाएगा। इसीलिए कायाकल्प का यहाँ विशेष महत्व है, दान का विशेष महत्व है। यहाँ आप अपने नाम की डुबकी तो लगा सकते हैं, लेकिन अपने पितरों के नाम की भी डुबकी लगा सकते हैं। ये एक सिंक्रोनाइजेशन टेक्निक है। तमाम यहाँ पर पुण्य लाभ अर्जित हो जाते हैं। आजकल के युवा पीढ़ी पूछती है कि भाई पुण्य क्या होता है, पुण्य से क्या फायदा होता है? तो उनको बताना चाहते हैं कि जहाँ रुपए पैसे काम नहीं आते वहाँ पुण्य बल की शक्ति ये काम आती है। जैसे किसी का विवाह नहीं हो रहा, किसी की संतान नहीं हो रही, इसमें रुपए पैसे काम नहीं आते हैं, इसमें पुण्य की शक्ति काम होती है। ईश्वर की ऐसी व्यवस्था है कि पुण्य, जैसे एक उदाहरण के माध्यम से हम युवा पीढ़ी को बताना चाहेंगे। जैसे हम एक हीरे जौहरी के यहाँ गए, हीरे खरीदने गए, तो जब तक हम हीरे का मूल्य नहीं चुकाएंगे हमको वो हीरा प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसी तरह से हमारी कोई मनोकामना है, इच्छा है, उसका हमको ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार मूल्य चुकाना पड़ता है। वह मूल्य है पुण्य की करेंसी। तो यहाँ पर जो लोग आते हैं वो पुण्य की करेंसी के लिए आते हैं। जितनी ज़्यादा आप यहाँ पर पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, दान करेंगे तो आप पुण्यों को अर्जित करेंगे। और जब आप पुण्य को अर्जित करेंगे तो फिर आकस्मिक दुर्घटना नहीं होगा, रोग नहीं होगा, शोक नहीं होगा, यानी कि जो आपका धन का अपव्यय नहीं होगा, उसको कोई चोर नहीं ले जाएगा, तमाम पुण्य लाभ मिलेगा। अच्छा, तो ये बताइए, एकादशी का जो महत्व है, तो आज जो त्योहार बसंत पंचमी का है नहीं मनाया जा रहा है, लोग इसको नहीं मना रहे हैं, तो आज के दिन ये खिचड़ी दान नहीं होता है, चावल का प्रयोग नहीं होता है? नहीं, एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित है, लेकिन क्योंकि तीर्थराज प्रयागराज है, ये अक्षय क्षेत्र है, अक्षय क्षेत्र पे चावल का दान किया जा सकता है क्योंकि संक्रांति भी लग गई है। जब सूर्य की संक्रांति है और तीर्थराज प्रयागराज का अक्षय क्षेत्र है तो एकादशी के दिन केवल चावल स्वयं खाया नहीं जाएगा, लेकिन क्योंकि दान से ग्रह कष्ट कटते हैं। जब आप सफेद चीजों का दान करेंगे, चावल का दान करेंगे, दही का दान करेंगे, चीनी का दान करेंगे तो चंद्रमा की शांति होती है, जिससे लोगों को अवसाद से मुक्ति होती है। तो आप बिल्कुल दान कर सकते हैं। और 9 ग्रहों के नाम पे दान होता है, यानी कि जिसकी मेष राशि और वृश्चिक राशि है
वह मंगल ग्रह की प्रसन्नता के लिए लाल चीजों का दान करेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपका राशि स्वामी बलवान है, सकारात्मक ऊर्जा से भरा है, तो अपने आप आपको लाभ होगा। इस तरह से वृष राशि वाले और तुला राशि वाले सफेद चीजों का दान करेंगे संक्रांति के इसमें तिल के साथ। और मिथुन राशि, कन्या राशि, इन दोनों राशि का स्वामी बुध है, तो हरी चीजों का दान हो गया, हरा अमरूद हो गया, हरा वस्त्र हो गया। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है, तो चंद्रमा को और मजबूत करने के लिए है, और चंद्रमा से जो पीड़ा है उसको समाप्त करने के लिए बतासे का दान करें, चीनी का दान करें, तमाम जो है राशियां दान क्षेत्र यहाँ पर है, तो दान कर सकते हैं। बाकी जो शेष राशियां हैं वो भी बता दें पाठकों के लाभ के लिए। सिंह राशि है, उसका स्वामी सूर्य है, उसमें लाल वस्तुओं का दान करेंगे। धनु राशि और मीन राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि है, धार्मिक पुस्तकों का दान करेंगे। धनु राशि वाले, मीन राशि वाले पीली चीजों का दान करेंगे। मकर और कुंभ राशि शनि की राशि है, तो शनि से संबंधित चीज, काला तिल हो गया, तेल हो गया, चेहरे में तेल में चेहरा देख के दान करेंगे, तो शनि की 7.5 और ढैया पे भी से भी मुक्ति मिलेगी। ये है तीर्थराज प्रयाग की महिमा, जहां पर अपने राजा के सामने समस्त तीर्थ हाजिरी लगाने आते हैं, क्योंकि ये तीर्थों का राजा प्रयागराज है। अच्छा, अपना शुभ नाम बता। ज्योतिषाचार्य आशुतोष वार्ष्णेय, ग्रह नक्षत्रम ज्योतिष शोध संस्थान। यहाँ पर हमारे साथ दो ज्योतिषाचार्य हैं और इन्होंने बताया कि किस तरह से यहाँ पुण्य क्षेत्र है और दान धर्म करने से यहाँ पूरा जो सभी राशियाँ हैं उनको लाभ मिलेगा। तो प्रयागराज में इस माघ मेले में जो भक्तों की भीड़ है वो लगातार यहाँ पर आ रही है, स्नान लोग कर रहे हैं और दान पुण्य कर रहे हैं। और तमाम ऐसे लोग हैं इस माघ मेले में आए हैं, अपनी जो भी मनोकामना लेकर के आते हैं, माँ गंगा से प्रार्थना करते हैं, माँ गंगा उनकी मनोकामना पूरी करती है। लोग यहाँ पर आकर के अपने पुण्य लाभ को अर्जित कर रहे हैं। हालांकि आज एकादशी का स्नान लोग भारी संख्या में कर रहे हैं। लोग यहाँ पर आए हैं और तमाम लोग यहाँ आकर के यहाँ अपना पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि आप कहाँ से पधारे? मयूरभंज, उड़ीसा। इस माघ मेले में आप आए हैं, कुंभ जैसा लग रहा है? हाँ, लग रहा है, अच्छा लग रहा है। महाकुंभ अच्छी ना। हाँ, उड़ीसा से। उड़ीसा से? हाँ, उड़ीसा से, मयूरभंज, माघ मेले सिमड़ी पार। बिल्कुल, ये उड़ीसा से भक्त हैं आए हैं और तमाम यहाँ लोग आकर के माँ गंगा में स्नान कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ से वापस जाएंगे। कल बसंत पंचमी का यानी जो स्नान है बसंत पंचमी का वो लोग करेंगे और तमाम मनोकामनाएं यहाँ पर अपनी पूरी करेंगे। इस माघ मेले में तमाम श्रद्धालु आकर के आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और ये देखिए सर में इस तरह से अपना सामान लेकर के, अपने खाने पीने का सामान और तमाम जो व्यवस्थाएं इसी तरह सर में रख के श्रद्धालु आते हैं और इस माघ मेले में स्नान करने के लिए लोग आ रहे हैं। इस पूरे माघ मेले में मिनी कुंभ की तर्ज पर पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं और जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर आ रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो तैनात है। तो इस तरह से पूरे माघ मेले में तैयारियां की गई हैं। सभी श्रद्धालु यहाँ पर आए और आस्था पूर्वक डुबकी लगाएं और उनको कोई परेशानी ना हो, इसके लिए मेला प्रशासन पूरी तैयारी कर रहा है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ इस माघ मेले में देखने को मिल रही है। वही सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम क्या है, तो हमारे साथ मेला एसपी है नीरज कुमार जी, इनसे जानने की कोशिश करेंगे इस बार जो माघ मेले में लोगों की भीड़ है उनकी सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजाम किए गए? आज देखिए मकर संक्रांति के दौरान भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ आ रही है। अभी तक 22 लाख से अधिक लोगों ने स्नान कर लिया है। इसको दृष्टि में रखते हुए पुलिस के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सिविल पुलिस के लोग हमारे हैं, जल पुलिस के लोग हैं, पीएससी के लोग हैं, आरएएफ है, हमारी एनडीआरएफ टीमें हैं, एटीएस की टीमें हैं और ड्रोन और आपके सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से भी निगरानी की जा रही है लगातार। अच्छा, 2 दिन की भीड़ है और भीड़ बहुत ज्यादा है और जो मकर संक्रांति का स्नान हो रहा है, करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु की उम्मीद है स्नान करने की। दोनों दिन मिला करके अनुमान हम लोगों का है कि लगभग 1 से 1.5 करोड़ के बीच में स्नान होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी तक 10 बजे तक 22 लाख का स्नान हो चुका है। इसको दृष्टिगत रखते हुए हमने तैयारी करी है और लगातार ड्यूटियां में 24 घंटे की ड्यूटी रहेगी। 12-12 घंटे की शिफ्ट में जल पुलिस में भी लगातार पेट्रोलिंग कर रही है हमारी और यहाँ देखेंगे घुड़सवार पुलिस भी पेट्रोलिंग कर रही है। लगातार निगरानी रखी जा रही है, सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद है। श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होगी? कोई तकलीफ नहीं होगी, सुरक्षित स्नान कराया जाएगा।
बिल्कुल धन्यवाद। ये नीरज कुमार जी हैं, मेला एसपी हैं, और यहाँ पर श्रद्धालुओं की सकुशल व्यवस्था और सुगम तरीके से वो स्नान करें और अपने गंतव्य को वापस जाए, इसकी पूरी तैयारियां मेला पुलिस ने कर रखी है। हमारे साथ प्रयागराज के कमिश्नर जोगिंदर जी हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं, करोड़ों लोगों की भीड़ आ रही है, क्या इंतजाम पुलिस की तरफ से किए गए? देखिए, पुलिस का पर्याप्त इंतजाम है। यहाँ पर हमारे मेला के अधिकारी और मेला के पुलिस प्रशासन के सभी लोग मौजूद है। यहाँ के सीओज और एडिशनल एसपीज मौजूद है, हमारी आरएफ की टीम्स मौजूद है, एटीएस की टीम्स मौजूद है, हमारे एसओजी की टीम्स मौजूद है, ताकि किसी तरह की कोई घटना न होने पाए। प्लस जो है श्रद्धालु अच्छी तरह से स्नान करके यहाँ से अच्छी यादें तीर्थराज प्रयाग की लेके जाएं, इसको लेकर के पूरी चाक चौबंद व्यवस्था है। सुबह से ही बहुत भीड़ है, लगभग 30 से 35 लाख लोग अभी तक नहा चुके हैं और कंटिन्यूअस भीड़ है, अच्छी भीड़ है। मकर संक्रांति के दिन चूंकि दिन खुला हुआ है और धूप खिली हुई है, इस वजह से भी पब्लिक का आना जाना बहुत अधिक संख्या में है। सामान्य से मुझे लगता है बहुत अधिक संख्या में आज लोग आ रहे हैं और अच्छी व्यवस्था है, सब लोग नहा के जा रहे हैं अच्छी व्यवस्था के साथ, और तीर्थराज संगम का जो है वो अच्छी यादें अपने सपनों में सजोते हुए वापस जा रहे हैं। अच्छा, 2 दिन का ये मेला कहा ये हो गया है और लोगों की लगातार कितने 1.5 करोड़ के आसपास से लोग स्नान कर सकते हैं? संभावना है बिल्कुल 1 करोड़ तक जाने की पूरी संभावना है, 1 करोड़ से ऊपर भी हो सकते हैं, क्योंकि आज भी अच्छी भीड़ है और कल भी रहेगी और कंटिन्यूअस कल रात से ही भीड़ चल रही है, पब्लिक आ रही है और हमारे ट्रैफिक का प्लान, डाइवर्सन का प्लान वो भी पूरी तरह से एक्टिव है और अच्छा मेला अच्छी तरह से सुव्यवस्थित ढंग से चल रहा है। मतलब सुगम तरीके से जो श्रद्धालु स्नान करेंगे और अपने गंतव्य को वापस जाएंगे। जी, वो सुगम तरीके से स्नान कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं, नहा रहे हैं, अपना पूजा पाठ कर रहे हैं और उसके बाद अपने गंतव्य को लौट भी रहे हैं। तो धन्यवाद। ये जोगिंदर कुमार हैं और कमिश्नर हैं प्रयागराज के। इस तरह से श्रद्धालुओं की पूरी व्यवस्था यहाँ पर पुलिस ने कर रखी है, किसी भी तरह की श्रद्धालु को कोई दिक्कत नहीं होगी और सुगम तरीके से अपने गंतव्य को वो वापस स्नान करके जाएंगे। इस माघ मेले में करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है और यहाँ पर मेला प्रशासन ने क्या तैयारियां की हैं, हमारे साथ बात करने के लिए मेला अधिकारी ऋषिराज जी हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर करोड़ों श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो आ रही है, उनकी सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजाम यहाँ पर है और क्या व्यवस्थाएं की गई हैं श्रद्धालुओं के लिए। यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे सभी 7 सेक्टरों में जो घाट बने हैं उन पर स्नान हो रहा है। लगभग 3.5 किलोमीटर का घाट है और सुबह से लेकर के अभी 10 बजे तक लगभग 22 लाख श्रद्धालुओं के द्वारा स्नान कर लिया गया है और इनके सुरक्षा के लिए हमारी पूरी जल पुलिस की टीम तैनात है। हमारे मौके पे जो जवान है वो सारे तैनात हैं। हमारी AI युक्त ICCC से मॉनिटरिंग भी हो रही है। जल पुलिस की भी टीम पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। हमारी इमरजेंसी सुविधाएं भी यहाँ पे तैनात हैं। तो पूर्ण रूप से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हर श्रद्धालुओं के लिए ये मेला, ये स्नान सुगम, सुलभ और स्वच्छ साबित हो, इसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। इस पूरे मेले को मिनी कुंभ की तर्ज पर देखा जा रहा है और तमाम व्यवस्थाएं ऐसे ही दिख रही है, तो श्रद्धालु भी बेहद खुश नजर आ रहे हैं इस माघ मेले को लेकर के। तो आप लोगों ने भी जो पूरी तैयारियां की हैं, तो पूरा मेला अब सज चुका है। मेला बसावट हो चुकी है और अब श्रद्धालु और कल्पवासी जो है सो अब अपने नित्य क्रम में अब प्रवेश कर चुके हैं और जो स्नान है वो लगातार जारी है। जैसा आप देख सकते हैं हमारे सारे घाटों पे स्नान जारी है और आवरली अपडेट हम लोग आपको देते रहेंगे। बिल्कुल धन्यवाद। ये मेला अधिकारी हैं ऋषिराज जी, तो उन्होंने तमाम श्रद्धालुओं की जो व्यवस्थाएं हैं वो की हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग बिहार से आए हैं सर। कितनी व्यवस्थाएं देख रहे हैं? व्यवस्था बहुत मस्त है। हमारे सर जो है PM योगी आदित्यनाथ जी, उनके लिए एक बात बोलना चाहता हूँ, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप लोग कहाँ से आए हैं? फतेहपुर से आए। कितना अच्छा लग रहा है इस माघ मेले में आकर के? अच्छा, बहुत अच्छी व्यवस्था है और बहुत अच्छा लगा भैया, और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कुंभ में आए थे? जी, कुंभ में आए थे। क्या व्यवस्थाएं कैसी दिख रही है? अरे वो तो दिव्य था भाई। और ये कैसा लग रहा है? अरे वो तो नंबर 1 लग रहा था। बहुत अच्छा लग रहा है सर। यहाँ पे लग रहा है कि हम लोग एकत्रित हुए हैं, हिंदुस्तान को हिंदुस्तान से मिलाने के लिए आए हुए हैं, ऐसा लग रहा है। सब भाई माता बहनें सबके साथ बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग पढ़ाई करते हैं? आप लोग? हम लोग स्टूडेंट हैं। बिल्कुल। यहाँ जो श्रद्धालु माघ मेले में आ रहे हैं, यहाँ आकर वो बेहद खुश हैं और जो व्यवस्थाएं हैं मिनी कुंभ की तर्ज पर इस पूरे माघ मेले को सजाया गया है। तो जो श्रद्धालु दूर दराज से आ रहे हैं, यहाँ आकर के भी इन व्यवस्थाओं की जमकर तारीफ कर रहे हैं। पिछले कुंभ में करोड़ों श्रद्धालुओं ने आकर आस्था की डुबकी लगाई थी। अब ये माघ मेला भी मिनी कुंभ की तर्ज पर सजाया गया है। कुछ लोग रोजगार के लिए यहाँ पर आए हैं। अब एक दातून बेचने वाला लड़का कुंभ में वायरल हुआ था,
और ये बताया जा रहा है कि उसने लाखों रुपए कमाए थे। इस माघ मेले में भी कुछ लोग हैं दातून बेचने का काम कर रहे हैं और यहाँ पर अपना वो रोजगार करने के लिए आए हैं दातून लेकर के। तो क्या कहेंगे, इस माघ मेले में आप आए हैं तो क्या लग रहा है कि आपकी दातून बिक रही है? नहीं सर, दातून नहीं बिक रहे हैं। मैं एक वीडियो देखकर आया था आकाश यादव का, कुंभ में वायरल हुआ, तो मैं भी सोचा कि माघ मेला में मैं भी दातून लेकर चलता हूँ माघ मेला में, देखते हैं क्या होता है। तो क्या रिस्पांस मिला? सर दातून नहीं बिक रही। और यहाँ पर दातून की ही सोच करके रोजगार करने के लिए क्यों यही सोचा कि वो आकाश जैसे वायरल होता है वैसे आप भी हो जाएंगे? नहीं, वायरल का तो कोई ये नहीं था, लेकिन अब आप लोग रहेंगे तो आगे निकल सकते अच्छा, हैं। आप गाना गा के और इस तरह से आप दातून बेचते हैं, तो क्या गाना गाते हैं? गाना भक्ति भी गाते हैं, गरीबी भी गाते हैं। भक्ति वाला सुनाइए जरा। चहके चिड़ैया और चहके चिड़ैया, गगन में उठे शोर, माई हो गई भोर। चहके चिड़ैया, गगन में उठे शोर, माई हो गई भोर। हो गई भोर माई, हो गई भोर माई, हो गई भोर। सातों बहिनिया कर जग में आजोर, माई हो गई भोर। चहके चिड़ैया, गगन में उठे शोर, माई हो गई भोर। अच्छा, ये दातून बेचते हैं और इस तरह भजन भी गाते हैं, गीत भी गाते हैं, और आपने एक और गीत क्या कौन सा गरीबी गीत है, सुनाइए। मोह माया सब छोड़ा हो भैया, मोह माया सब छोड़ा हो भैया, जिनकी सेठ ना होई, पेट के सवाल बा फिर भेंट ना होई। पेट के सवाल बा फिर भेंट ना होई। बिल्कुल, ये पेट का सवाल है, फिर भेंट नहीं होगी। तो ये अवध कुमार हैं और दातून बेचने का काम इस माघ मेले में कर रहे हैं। ऐसे ही गीत गाते हैं, भजन गाते हैं और लोगों को दातून बेचने का काम करते हैं। तो तमाम लोग इस रोजगार के लिए भी इस माघ मेले में आए हैं, क्योंकि करोड़ों श्रद्धालु इस माघ मेले में आस्था की डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज के इस माघ मेले में आए हैं।